नमस्कार, स्वागत है सभी का। इतिहास चल रहा है और इतिहास में मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। आज मैं मेवाड़ के इतिहास से पहले इतिहास के संदर्भ में थोड़ा सा बता देता हूँ, आखिर इतिहास क्या है। आइए जानते हैं इतिहास क्या है। यदि पूछे कि इतिहास क्या है, शब्द पे बात करें तो इतिहास का मतलब ये इति प्लस आस, दो शब्दों से मिलके बना है। आस का मतलब होता है घटना, आस का मतलब है घटना, और इति का मतलब है अतीत, अर्थात अतीत की वह घटना जिसकी तिथि अंकित हो, क्या कहलाती है? इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास इति प्लस आस दो शब्दों से मिलकर बना है। इति का मतलब अतीत, आस का मतलब घटना, अर्थात अतीत की वह घटना जिसकी तिथि अंकित हो, इतिहास कहलाती है। बात करें अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। और ये जो हिस्ट्री शब्द है ये किस भाषा का है तो बता देना, ये ग्रीक भाषा का है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये हेरोडोट्स। कौन है हेरोडोट्स तो बता देना, विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक। इसकी कोई पुस्तक भी है तो बता देना, इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरी का। पूछ ले वेद व्यास, वेद व्यास कौन है तो बता देना, भारतीय इतिहास का जनक। हेरोडोट्स विश्व इतिहास का जनक है। पुस्तक का नाम क्या? हिस्टोरी का। दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेद व्यास भारतीय इतिहास का जनक। पूछ ले इसकी कोई रचना तो बता देना, महाभारत है। कौन सी? महाभारत। महाभारत को मित्रों प्राचीन काल में जय संहिता कहते थे। महाभारत को प्राचीन काल में जय संहिता कहते थे। पूछ ले जय संहिता कहते थे। इसमें 8400 श्लोक थे। कितने? 8400। जब इसमें 8400 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहते थे। और जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए, कितने? 24,000 श्लोक, तो इसे भारत रस कहते थे। और संख्या बढ़ के 1,00,000 हो गई, श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तो इसे महाभारत कहा गया। क्या कहा गया? महाभारत। पूछ ले कि महाभारत का अंग है तो महाभारत का अंग बताना है मित्रों। क्या बताना है? पूछ ले कि महाभारत का अंग किसे कहते हैं तो फिर बता देना, श्रीमद् भागवत गीता। यदि पूछ ले अंग तो अंग बताना है श्रीमद् भागवत गीता। महाभारत के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करें तो बता देना, ये जो महाभारत है, इस महाभारत में कुल 18 पर्व है। इन 18 पर्व में जो छठा पर्व है उसे कहते हैं विषम पर्व। इस विषम पर्व में गीता का उल्लेख है। किसका? गीता का उल्लेख है। एक बार पुनः देख लेते हैं। मैंने बताया हेरोडोट्स। हेरोडोट्स कौन है तो बता देना, विश्व इतिहास का पिता। पूछ ले इसकी पुस्तक तो बता देना हेरोडोट्स। दोनों अच्छे प्रश्न। पूछ ले कि वेद व्यास कौन है तो बता देना, भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को कहते हैं। तो रचना यदि पूछ ले इसकी कोई है तो बता देना महाभारत।
महाभारत का प्राचीन नाम पूछ ले तो जय संहिता। जब जय संहिता नाम रखा गया तो इसके 8400 श्लोक थे। तो श्लोकों की संख्या बढ़ के 24,000 हो गई तो इसे भारत रस कहा गया। और जब श्लोकों की संख्या बढ़ करके महाभारत में 1,00,000 हो गई तो इसे महाभारत कहा गया। पिछले महाभारत का अंग है, तो अंग की बात करें तो महाभारत का अंग है श्रीमद् भागवत गीता। इसके संदर्भ में और पढ़े तो मैंने बताया कि महाभारत की रचना की किसने? वेद व्यास ने। तो ये वेद व्यास ने रचना कहाँ की? सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बता देना पुष्कर झील के किनारे। किस झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे। आगे बढ़ेंगे। पूछ ले कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक हैं। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है मित्रों जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था किसने? डॉक्टर ओझा ने। डॉक्टर ओझा को आधुनिक राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक कहा जाता है। मैंने बताया हेरोडोट्स विश्व इतिहास के जनक। मैंने बताया वेद व्यास भारतीय इतिहास का जनक। मैंने बताया कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास का जनक। मैंने बताया डॉक्टर ओझा आधुनिक राजस्थान इतिहास के जनक। 4 जनक बताए हैं, 4 अच्छे से रट लेना। विश्व इतिहास के जनक हेरोडोट्स है, पुस्तक हिस्टोरी का है। भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास है, पुस्तक महाभारत है। पूछ ले कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास का जनक है, पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है। पूछ ले डॉक्टर ओझा राजस्थान के आधुनिक इतिहास के जनक है। आगे बढ़े। यदि बात करें राजस्थान शब्द पे, तो राजस्थान शब्द का उल्लेख राजस्थान शब्द का पूछ ले प्राचीन लिखित प्रमाण राजस्थान शब्द का कहाँ मिला? तो बता देना 682 विक्रमी संवत में मिला। 682 विक्रमी संवत कहाँ मिला? तो बता देना बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में। ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? तो बता देना सिरोही में है। कहाँ है? सिरोही में। पूछ ले कि ये प्राचीन लिखित प्रमाण किसी मंदिर में मिला या फिर किसी दुर्ग में मिला? तो बता देना खिम्मल माता मंदिर में मिला। किसमें? खिम्मल माता मंदिर में। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है मित्रों, इसमें राजस्थान शब्द के बारे में क्या नाम लिखा है? तो बता देना राजस्थानादित्य। ये राजस्थानादित्य शब्द लिखा हुआ है किसमें? तो बता देना बसंतगढ़ के शिलालेख में। कहाँ है? तो बता देना सिरोही में। कब का है? 682 विक्रमी संवत का है। किस मंदिर में लगा हुआ है? खिम्मल माता मंदिर में। इससे क्या जानकारी मिलती है? राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। अपने इतिहासकार हुए मुणोत नैणसी लिखता है, मुणोत नैणसी ख्यात है, नैणसी ख्यात लिखता है। इस मुणोत नैणसी ख्यात में और कवि राजा वीरभाण लिखता है राजरूपक। इन दोनों में है, मुणोत नैणसी ख्यात में और राजरूपक में इस राजस्थान शब्द का उल्लेख है। दोनों इतिहासकार लिखते हैं कि यहाँ राजस्थान था। राजस्थान शब्द का उल्लेख पूछ ले
तो मुणोत्तरनेणसी के अनुसार राजस्थान था किस रचना में? तो मुणोत्तरनेणसी ख्यात में। कवि राजा वीरभाण की रचना है राजरूपक, उसमें भी राजस्थान का शब्द का उल्लेख है। और पूछ ले प्राचीन शिलालेख जहाँ से लिखित प्रमाण मिले हैं, तो बता देना बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही में खिमला माता मंदिर पे राजस्थान द्वितीय नाम लिखा हुआ है। समझ आ गया? आगे बढ़े। फिर यदि पूछ ले रायथान किसने कहा और राजपुताना किसने कहा, तो फिर बता दीजिएगा। हाँ, राजपुताने का मतलब तो ये है कि राजपूतों की भूमि, राजपूतों की भूमि, और ये राजाओं द्वारा संरक्षित भूमि थी, राजाओं द्वारा संरक्षित भूमि थी, इसलिए इसको राजपुताना कहा गया। बात करूँ मैं रायथान की, ध्यान से सुनना। रायथान, रायथान शब्द रजवाड़ा शब्द और राजस्थान शब्द, इन तीनों ही शब्दों की चर्चा करता है मित्रों कौन? तो बता देना कर्नल जेम्स टॉड्स। इनके प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? तो बता देना इनकी पुस्तक है, और पुस्तक का नाम क्या? तो बता देना द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक से हमें किन किन नामों का उल्लेख मिला है? राजस्थान का, रजवाड़ा का और राजस्थान का। आगे बढ़े। पिछले ऋग्वेद में क्या राजस्थान शब्द का उल्लेख है? ऋग्वेद में, तो फिर बता दीजिएगा यस है। क्या बताया गया है? तो ऋग्वेद में ब्रह्म व्रत बताया गया है। क्या बताएगा? ब्रह्म व्रत। पिछले रामायण में राजस्थान शब्द का उल्लेख है, तो बता दीजिएगा यस। तो फिर क्या बताया गया है? मरुकांतर बताया गया है। मरुकांतर, राजस्थान में मरुकांतर बताया गया है। रामायण में राजस्थान के बारे में लिखा गया है कि ये मरुकांतर नाम का प्रदेश था। अन्य नामों की बात करें तो इसको मरु कहा गया है, इसको मरु प्रदेश भी कहा गया है। पिछले राजस्थान शब्द का उल्लेख क्या ऋग्वेद में है? तो बता दीजिएगा यस है। क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। पिछले रामायण में है क्या राजस्थान शब्द का उल्लेख? तो बता दीजिएगा यस। क्या कहा गया है? मरुकांतर। पिछले अन्य नाम, तो फिर मरु और मरु प्रदेश भी राजस्थान को ही कहा गया है। आगे बढ़ो। अब कुछ शब्दावलियाँ हैं, यदि इनके प्राचीन नाम है तो राजस्थान के अन्य क्षेत्रों को भी प्राचीन नाम हो सकते हैं। तो फिर बता दीजिएगा यस। तो फिर पूछ ले जांगल प्रदेश, तो बता देना वर्तमान बीकानेर के चारों ओर का जो क्षेत्र था ना, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र वो जांगल प्रदेश कहलाता था। पूछ ले योध्य प्रदेश, तो बता देना गंगानगर एंड हनुमानगढ़, इनके आसपास का क्षेत्र योध्य प्रदेश कहलाता था। पूछ ले मांड प्रदेश, तो मांड प्रदेश जैसलमेर को कहते थे। जैसलमेर को, जैसलमेर के आसपास का इलाका मांड प्रदेश कहलाता था। पूछ ले ऐ छतरपुर, तो बता दीजिएगा नागौर के चारों ओर आसपास का क्षेत्र ऐ छतरपुर कहलाता था। अर्बुद प्रदेश, तो बता देना सिरोही के आसपास का क्षेत्र अर्बुद प्रदेश कहलाता था। पूछ ले सीवी प्रदेश, तो बता देना मेवाड़ प्राचीन या फिर उदयपुर के आसपास का क्षेत्र शिवी कहलाता था। क्या कहलाता था? शिवी कहलाता था। आगे बढ़े। पूछ ले ढूंढाड़ प्रदेश, तो बता देना जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। और मत्स्य प्रदेश, तो बता देना अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र है। अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य कहलाता था। कुरु सबसे इम्पोर्टेंट, एक बार तो ये एग्ज़ाम में ऐसे पूछा गया था कि क्या करू है, उसके ऑप्शन कुरु को ऐसे दिया गया था
उत्तरी अलवर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है कुरु प्रदेश। तो ऑप्शन में एक बार एग्जाम में पूछा तो ऐसे पूछा गया था, उत्तरी अलवर, दक्षिणी अलवर, पूर्वी अलवर, पश्चिमी अलवर। तो एग्जामिनर फंसाने वाला कहीं भी फंसा सकते हैं, अच्छे से याद कर लेना इनको। यदि पूछ ले सूरसेन, तो सूरसेन में आप है जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली, इन 4 जिलों को क्या कहते हैं तो बता देना। सूरसेन प्रदेश कहा जाता था प्राचीन काल में। या ध्यान से सुनना, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया और फंसाया गया है कि बागड़ प्रदेश, तो बता देना डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है तो बता देना बागड़ कहलाता है। पर यदि मेवल पूछ ले तो उत्तर यही होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र, बीच का भाग क्या कहलाता है मेवल। ध्यान से सुनना, मैं बोल दूं कि बागड़ प्रदेश क्या है तो बता देना डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है। फिर मेवल बोल दे तो मेवल का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र मेवल कहलाता है। और मेवात बोल दे तो अलवर का क्षेत्र, अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात कहलाता है। कांठल प्रदेश बोल दे पूछ ले तो बता देना प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, कांठल कहलाता था। ये शब्दावली है, याद रखना मित्रों अच्छे से। अब देखो राजस्थान में, राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र योधे कहलाता है। बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जांगल कहलाता है। ये जैसलमेर वाला मांड कहलाता है। फिर सिरोही वाला ये अर्बुद प्रदेश कहलाता है। और फिर यदि बात करें ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये तो क्या कहलाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ कहते हैं और बीच के भाग को क्या कहते हैं तो बता देना मेवल कहते हैं। प्रतापगढ़ वाला क्या कहलाता है तो फिर बता दीजिएगा ये कांठल प्रदेश कहलाता है। और उदयपुर वाला, मेवाड़ वाला ये शिवी कहलाता है। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्या कहलाता है तो बता दीजिएगा ये सूरसेन कहलाता है। और फिर पूछ ले कि अलवर का उत्तरी भाग तो कुरु कहलाता है। ये मैप में नक्शे से अच्छे से याद कर लेना। अब तक की क्लास में जो बेसिक जानकारी इतिहास के संदर्भ में पढ़ी वो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा क्या, इतिहास क्या है तो बता देना इति प्लस आस, यानी इति का मतलब क्या हुआ अतीत, आस का मतलब घटना। अतीत में घटित घटना जिसकी तिथि अंकित हो क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। उसके बाद में नाम के संदर्भ में चर्चा की, अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद में इसको राजस्थान किसने कहा, राजस्थान किसने कहा, रजवाड़ा किसने कहा। कर्नल जेम्स टोड के बारे में चर्चा की, उसने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की बुक में राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा नाम के उल्लेख किए हैं। उसके बाद हेरोडोट्स को पढ़ा, हेरोडोट्स को विश्व इतिहास का पिता कहते हैं, पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। वेद व्यास को भारतीय इतिहास का जनक कहते हैं, भारतीय इतिहास का पिता कहते हैं, पुस्तक का नाम महाभारत, पुष्कर झील के किनारे बैठ के लिखी गई। राजस्थान इतिहास के जनक की बात करें तो राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है। पुस्तक की बात करें तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी। और बात करें आधुनिक राजस्थान इतिहास के जनक तो फिर बता देना डॉक्टर ओझा। अब तक की क्लास में जो पढ़ा उसमें एक चीज़ ये याद रखें कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखते हैं, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखते हैं। तो टोड के संदर्भ में जितनी भी जानकारियां हैं वो अच्छे से याद कर ले। टोड की पुस्तक का नाम क्या था, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज था, जो अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की थी। यदि पूछ ले द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज पुस्तक थी, उसका प्रकाशन किसने किया तो बता देना जेम्स क्रुक ने उसका प्रकाशन किया था। पूछ ले कि ये और भारत में कब आया तो बता देना 1818 में। कहाँ आया तो मेवाड़ और हड़ौती प्रदेश में सबसे पहले आया। और एक उत्तर पूछे तो बता देना उदयपुर में सबसे पहले प्रवेश करता है। और यहाँ राजस्थान का ये जो थार मरुस्तर का इलाका था तो इसमें कहते हैं कि पैदल चल नहीं सकता था व्यक्ति, इसलिए कर्नल जेम्स टोड जब
पीओ यानी पॉलिटिकल एजेंट बन के आता है तो घोड़े पे सवारी करके घोड़े पे घूमता है, इसलिए घोड़े वाला बाबा भी कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। और मित्रों याद रहे, कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ से भारत से लौट रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, तो जाते समय मानमोरी नाम का शिलालेख उठा करके ले जा रहा था, भारी था, समुद्र में फेंक दिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंका था, तो फिर बता दीजिएगा, मानमोरी शिलालेख को। आज की क्लास में इतना ही, बाकी देखते हैं अगली क्लास में। यदि क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।